स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें पूरा शॉर्ट में सब लिखा हुआ है। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ आपके सिलेबस में है। तो प्लांट टिश्यूज़ को फर्दर क्लासीफाई किया है एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं, ग्रोथ टिश्यूज़ होते हैं। जहाँ जहाँ पर भी ग्रोथ होती है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है। सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन, इसलिए हम इनको ग्रोथ टिश्यूज़ भी बोलते हैं, बिकॉज दीज आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इसके बाद परमानेंट टिश्यूज़, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, वो होते हैं परमानेंट। वो धीरे धीरे बाद में जैसे प्लांट मैच्योर होता है तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही है वही धीरे 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 परमानेंट बन जाते हैं। मीन्स वो अपनी जो एबिलिटी है टू डिवाइड वो लूज कर देते हैं। ठीक है, तो मैच्योर सेल्स इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, दे आर परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्लियर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, परमानेंट टिश्यूज़। अब इंडिविजुअल इन दोनों के भी डिविजन्स हैं। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के 3 फर्दर डिवीजन है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ होता है? अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर लोकेशन लिखी बिल्कुल शॉर्ट में, बाकी डिटेल में हम एक एक इंडिविजुअल करेंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम होता है या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम में प्रेजेंट। जहाँ जहाँ रूट टिप है, शूट टिप है, वहाँ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। हम इसको शूट एपेक्स और रूट एपेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद लेटरल, अच्छा ये क्या करता है? ये इलॉन्गेशन, लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जो पार्ट्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है? बिलो बार्क और इन डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम्स में लेटरल मेरिस्टेम होता है। ये क्या करता है? गिर्थ को इंक्रीज करता है, जो सर्कमफ्रेंस है उसको इंक्रीज करता है। सपोज पहले स्टेम ऐसी है, फिर स्टेम ऐसी हो गई, मोटी हो गई, फिर और मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो गिर्थ या सर्कमफ्रेंस को इंक्रीज करने में लेटरल मेरिस्टेम हेल्प करता है। इसके बाद थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन इंटरनोड्स ऑफ स्टेम। स्टेम में जो इंटरनोड्स है वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसके बाद हम लेते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज का फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग। परमानेंट टिश्यूज का मतलब यही बताया विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन क्या? प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव है। ठीक है, अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? सिंपल में बोलते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स इसलिए सिंपल। और अगर इफ दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स अगर है तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं और ये कंडक्टिंग होते हैं। अब सिंपल परमानेंट में फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों को हम डिटेल में करेंगे जब प्लांट टिश्यूज एक एक लेंगे तब। इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में फ्लोएम और जाइलम दोनों ही कंडक्टिंग है। फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो इसका फंक्शन है फूड कंडक्ट करना, ट्रांसलोकेशन, कंडक्शन ऑफ फूड या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, और जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इसमें फर्दर चार टाइप्स के फ्लोएम होते हैं, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और जाइलम में भी फर्दर 4 कंपोनेंट्स हैं, जाइलम ट्रैकिएट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में फर्दर 3 क्लासिफिकेशन थे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इन तीनों के फंक्शन और लोकेशन ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ होता है और इनका फंक्शन क्या है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन कहाँ पर अभी बताया भी था, एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, या बोले ग्रोइंग पार्ट्स में, ग्रोइंग जहाँ जो ग्रोइंग रीजन है रूट का और शूट का वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो दे आर प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, दैट इज एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। ठीक है, तो रूट का जो ग्रोइंग टिप है उसको बोलते हैं रूट एपेक्स, और जो शूट का स्टेम का जो ग्रोइंग टिप है उसको बोलते हैं शूट एपेक्स। तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या हो गया? ये लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ।
तो फंक्शन हो गया इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बीनीथ द बार्क कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। बार्क जो होता है ना, पेड़ की छाल होती है, उसके अंदर की तरफ ये होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डायकॉट रूट्स एंड स्टेम्स। अब डायकॉट क्या होता है? डायकॉट और मोनोकॉट दो तरह की सीड्स होते हैं। तो मैं बताती हूँ तुमको कैसे होते हैं। आपने ये सब ने खाया होगा क्या है? भुने चने। ठीक है, तो ये डायकॉट है। क्यों है? क्योंकि ये एक चना, ठीक है, ये एक चना है। इसको बीच में से आप तोड़ सकते हो ना, बीच में से तोड़ सकते हो, तो दो पार्ट हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये डाइकॉट है। दो सीड, टू कॉटिलिडन्स, इसके दो कॉटिलिडन्स हैं, इसलिए डाइकॉट। ऐसे और क्या होते हैं? काबुली चना, राजमा, जो भी, मटर, पी, ठीक है, जो भी ऐसे दो में हो जाता है वो डाइकॉट। और इस जो दो में नहीं होता वो मोनोकॉट। एक सिंगल कॉटिलिडन होता है उसमें, और दो वाले में डाइकॉट दो कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो डाइकॉट, वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जो ग्रोइंग, जहाँ पर कंडक्टिंग होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स जो कंडक्टिंग होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो वहाँ पर ये कहाँ है? बीनीथ द बार्क एंड इन वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम्स। डाइकॉट प्लांट्स की जो रूट और स्टेम है वहाँ पर भी होता है। फंक्शन क्या है इसका? ये क्योंकि बार्क के अंदर की तरफ है, जैसे सपोज ये पेड़ है, पेड़ का स्टेम है, बार्क या आउटर पार्ट बार्क हो गया, बार्क के जस्ट अंदर ये है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इसकी गिर्थ को इंक्रीज कर रहा है। अभी बताया था, सपोज पहले प्लांट की स्टेम ऐसी थी, ग्रोथ होगी धीरे धीरे, उसकी लेंथ के साथ साथ उसकी विड्थ भी तो इंक्रीज होगी, ये डायमीटर भी इंक्रीज होगा, मीन सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज होगी, गिर्थ बोलते हैं उसको। तो वो धीरे धीरे मोटा होगा, फिर और मोटा होगा, फिर मेरे जितना मोटा। हाँ तो धीरे धीरे उसकी गिर्थ इंक्रीज होगी, मतलब डायमीटर इंक्रीज होगा। तो इट कॉजेज स्टेम और रूट टू इंक्रीज इन डायमीटर एंड गिर्थ, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, लास्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स। जैसे ये आपकी ट्विग है, टहनी है, और यहाँ पर एक लीफ है। तो ये जो बेस है, लीफ का बेस यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। अब एक और लीफ हमने ले ली, तो ये जो इंटर नोड्स है, ये नोड और ये नोड, ठीक है, और इनके बीच है इंटर नोड, यहाँ पर भी ये होता है। तो दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स। लीव्स के बेस पे भी होते हैं और इंटर नोड्स में भी होते हैं। दो नोड्स के बीच में जो स्पेस, जो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज इंटर नोड। तो इन दोनों के बीच में भी होते हैं। तो इससे क्या होगा? लेंथ इंक्रीज होगी। तो इसमें भी ये भी, इसका भी फंक्शन वही है जो यहाँ था, इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, अब इसको हम टेक्स्ट बुक से समझ लेते हैं। टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पुरानी बुक का है ये पेज नंबर 69 और नई बुक का है पेज नंबर 61। ये आपकी बुक में फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कहाँ पर है ये? शूट पे, शूट स्टेम के टॉप पे, टिप पे। ठीक है, तो शूट एपेक्स पे है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद ये इंटरकैलरी दिख रहा है, बेस पे, लीफ के बेस पे है। ठीक है, और लेटरल मेरिस्टेम बीनीथ द बार्क, और वो गिर्थ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बुक से देखते हैं एक्टिविटी के बाद। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। ये हमने प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज का जब डिफरेंस पढ़ा था तो पढ़ा था कि ग्रोथ प्लांट्स में इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। ठीक है, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू या ग्रोथ टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। तो डिवाइडिंग टिश्यू कुछ जगह पर स्पेसिफिक रीजन्स में ही होता है, इसलिए हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर इन स्पेसिफिक रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, न्यू cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissue. तो initially सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, कुछ एपिडर्मिस बन जाते हैं, कुछ कॉर्क बन जाते हैं। ठीक है, वो हम एक एक करके डिटेल में आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो इनिशियली जो न्यू सेल्स होते हैं वो सब मेरिस्टेमेटिक ही होते हैं, ग्रोइंग टिश्यूज ही होते हैं, ग्रोथ टिश्यूज ही होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज ही होते हैं। अब आगे है फिगर के नीचे, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। क्लियर है, ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट है एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो वही हमने टेबल फॉर्म में लिख दिया, सेम टू सेम चीज़।
द गिर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गिर्थ को चौड़ाई को सर्कमफ्रेंस को इंक्रीज कर रहा है। और लास्ट में इंटरकैलेटरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। अब इसके बाद बहुत जनरल सी एक मेरिस्टेमिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स दी है नेक्स्ट पैरा में, नेक्स्ट पेज नंबर 62। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, क्योंकि ये ग्रोइंग टिश्यूज है, क्योंकि ये डिवाइडिंग टिश्यूज है, इसलिए इसके सेल्स वेरी एक्टिव, सेल्स आर वेरी एक्टिव। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सेल्यूलोज वॉल्स बहुत थिन होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। इनमें वैक्यूल्स नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका स्टोरेज फंक्शन नहीं है। वैक्यूल्स क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, स्टोरेज होता है वैक्यूल्स का फंक्शन। यहाँ पर स्टोरेज नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनमें वैक्यूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई दे लैक वैक्यूल्स, क्योंकि ये ग्रोथ टिश्यूज़ हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं, तो इनको कुछ स्टोर नहीं करना है। हो गया, ये कंप्लीट हो गया अपना। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे परमानेंट टिश्यू।